नमस्ते प्रणाम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नारे की जिसने केवल एक आंदोलन को नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी को दिशा दिया है। जय भीम यह नारा सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि एक पहचान, एक गर्व और एक क्रांति का प्रतीक है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम से जुड़ा यह अभिवादन आज के युवाओं के दिलों में नई ऊर्जा और उम्मीद जगाता है। पहले यह नारा दलित समाज के बीच आत्मसम्मान और हक की आवाज के रूप में प्रयोग होता था, लेकिन आज यह सीमाओं को पार कर बहुजन समाज, मजदूर, महिलाएं और यहाँ तक कि पढ़े लिखे शहरी युवाओं के बीच भी गूंज रहा है। सवाल यह है कि आखिर जय भीम को आज के युवाओं ने किस तरह से अपनाया, यही हम इस पूरे वीडियो में विस्तार से समझेंगे। जय भीम की शुरुआत को समझने के लिए हमें 20वीं सदी की ओर लौटना होगा, जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने छुआछूत, जातिगत भेदभाव और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी। तब दलित समाज को एक ऐसे प्रतीक की जरूरत थी जो उन्हें आत्मविश्वास दे सके। बाबा साहेब का पूरा जीवन इस संघर्ष को समर्पित था। उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इस विचारधारा को एक भावनात्मक और जोशीले नारे में बदल दिया गया। जय भीम इसका अर्थ है भीमराव अम्बेडकर की जय, यानी उस विचारधारा की जय जिसने दलितों और वंचितों को हक और बराबरी की लड़ाई के लिए खड़ा किया है। यह नारा 1940 और 50 के दशक में दलित समाज में तेजी से फैल गया और आत्मसम्मान की पहचान बन गया। शुरुआत में यह नारा केवल दलित बस्तियों, आंदोलनों और रैलियों तक सीमित था, लेकिन जैसे जैसे अम्बेडकर आंदोलन का दायरा बढ़ा, वैसे वैसे इस नारे ने भी नए रूप धारण किए। 1956 में जब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, तब यह नारा और भी शक्तिशाली हो गया। जय भीम अब केवल एक अभिवादन नहीं था, बल्कि यह सामाजिक विद्रोह और नई पहचान का प्रतीक बन चुका था। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में यह नारा आम बोलचाल में इस्तेमाल होने लगा। यह युवाओं और कार्यकर्ताओं के लिए जोश भरने वाला वाक्य बन गया। यही कारण है कि 60 और 70 के दशक में उभरे दलित पैंथर आंदोलन ने भी जय भीम को अपनी आवाज बनाया था। 1970 के दशक में दलित पैंथर आंदोलन, जिसका नेतृत्व नामदेव ढसाल और जेवी जयंत पवार जैसे नेताओं ने किया, जय भीम को एक क्रांतिकारी नारे के रूप में लेकर आया। यह दौर भारत में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का था, जहां एक तरफ इमरजेंसी का दौर था, वहीं दूसरी तरफ दलित पैंथर युवाओं ने जय भीम को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उस समय यह नारा दलित युवाओं के आत्मसम्मान और उनके प्रतिरोध की पहचान बन चुका था। यही वजह है कि उस दौर के गीत, कविताएं और नारे सब जय भीम की गूंज से भरे हुए थे। इस तरह यह नारा धीरे धीरे युवाओं के बीच अपनी जगह बना रहा था। अब सवाल यह है कि 21वीं सदी के युवाओं ने इसे कैसे अपनाया। असल में 1990 के बाद का भारत, खासकर मंडल कमीशन की सिफारिशों और इंटरनेट के आने के बाद पूरी तरह बदल चुका था। अब बहुजन राजनीति मजबूत हो रही थी। काशीराम और मायावती जैसे नेताओं ने जय भीम को राजनीतिक नारे के रूप में भी प्रयोग किया। खासकर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के चुनावी प्रचार में यह नारा आम जनता की जुबान पर चढ़ गया। इसी समय गांवों से लेकर शहरों की ओर पलायन करने वाले दलित बहुजन युवा भी इस नारे को अपने साथ लेकर आए। कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में यह नारा नए अंदाज में गूंजने लगा। अगर हम हाल के समय की बात करें तो सोशल मीडिया ने जय भीम को युवाओं की जुबान पे और भी आसान बना दिया है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अब यूट्यूब पर हजारों ऐसे पेज और चैनल बने हैं जो बाबा साहेब के विचारों को फैलाने का काम करते हैं। हर जगह जय भीम अभिवादन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ तक कि मेम्स, रैप गाने और शॉर्ट वीडियो भी यह नारा युवाओं की पहचान बन चुका है। उदाहरण के लिए 2017 में भारत में बने कई रैप और हिप हॉप गानों में जय भीम को गर्व और विद्रोह की आवाज की तरह पेश किया गया। दलित रैपर सुहेल फराज और कई अन्य कलाकारों ने इसे युवाओं की भाषा में ढाल दिया। इस नारे की ताकत को आप जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, टीआईएसएस और हैदराबाद यूनिवर्सिटी जैसे कैंपस में देख सकते हैं। रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद जब पूरे देश में छात्र आंदोलन खड़ा हुआ, तो वहां सबसे ज्यादा गूंजने वाला नारा जय भीम ही था।
छात्र संगठनों ने इसे अपने झंडे की तरह अपनाया, चाहे वह अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन हो या बहुजन स्टूडेंट फ्रंट, सभी ने जय भीम को अपनी पहचान बना लिया। इस दौर में जय भीम केवल जातिगत समानता की मांग का नारा नहीं रहा, बल्कि यह कैंपस की राजनीति और बौद्धिक विमर्श का हिस्सा बन गया। आज की पीढ़ी जय भीम को क्यों अपनाती है, इसका कारण गहरा है। यह नारा युवाओं को उनके इतिहास से जोड़ता है, उन्हें बताता है कि उनके पूर्वजों ने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है। जब युवा जय भीम कहते हैं तो वे केवल बाबा साहेब का नाम नहीं लेते हैं, बल्कि वे उस संघर्ष, उस उम्मीद और उस सपने को सलाम करते हैं जो एक बराबरी वाले समाज का वादा करता है। यही वजह है कि आज यह नारा मजदूर आंदोलनों, किसान आंदोलनों और यहाँ तक कि महिलाओं के आंदोलनों में भी सुना जाता है। यह सबूत है कि जय भीम अब केवल दलित समाज का नारा नहीं, बल्कि पूरे बहुजन समाज और शोषित वर्ग की आवाज बन गया है। जय भीम की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण इसके साथ जुड़ा आत्मसम्मान भी है। कई बार युवा जब जातिगत भेदभाव का सामना करते हैं तो इस नारे के जरिए वे अपनी पहचान और गौरव को व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के नागपुर में हर साल दीक्षा भूमि पर लाखों युवा इकट्ठा होकर जय भीम कहते हैं। यह केवल अभिवादन नहीं, बल्कि यह संदेश है कि हम टूटे नहीं हैं, हम अभी जिंदा हैं और अपने हक के लिए खड़े हैं। यही आत्मसम्मान आज के युवा को और भी आकर्षित करता है। अगर हम प्रमाण की बात करें तो कई समाज शास्त्रीय रिसर्च भी यही दिखाती है कि जय भीम आज युवाओं की पहचान बन चुका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक विशेष पत्र में लिखा गया कि 2010 के बाद जन्मे युवाओं में यह नारा उतना ही लोकप्रिय है जितना जय हिंद या भारत माता की जय। फर्क बस इतना है कि जय भीम जातिगत बराबरी और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। इसी तरह 2020 में आई कई रिपोर्ट में यह बताया गया कि दलित युवाओं ने इसे सोशल मीडिया पर अपनी डिजिटल पहचान बना लिया है। फेसबुक और ट्विटर पर हैशटैग जय भीम ट्रेंड कई बार देश में नंबर 1 पर रहा है। दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि जय भीम केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक वैकल्पिक सांस्कृतिक पहचान भी है। भारतीय समाज में जहां सदियों तक जातिवाद ने लोगों को बांटा, वहीं जय भीम ने दलित बहुजन युवाओं को एक साझा मंच दिया। यह नारा उन्हें बताता है कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि करोड़ों लोग उनके साथ खड़े हैं। यही कारण है कि आज जब कोई युवा जय भीम कहता है तो उसके पीछे केवल धार्मिक या राजनीतिक कारण नहीं होते, बल्कि यह उसकी आत्मिक ताकत बन जाती है। आज की युवा जय भीम को संगीत, साहित्य और कला के जरिए भी अपनाते हैं। दलित साहित्य में यह नारा एक प्रेरणा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, शरण कुमार लिम्बाले जैसे लेखकों ने अपने लेखन में इस नारे की गूंज को दर्ज किया है। वहीं आधुनिक समय में रैप, हिप हॉप और लोक गीतों में जय भीम युवाओं की आवाज बनकर सामने आया है। उदाहरण के तौर पे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कई दलित युवाओं ने यूट्यूब पर अपने चैनल बनाकर गाने अपलोड किए हैं, जिसमें जय भीम को गर्व के साथ पेश किया जाता है। इसने इस नारे को नए अंदाज में पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जय भीम की गूंज ने युवाओं के बीच एक डिजिटल आंदोलन खड़ा कर दिया है। ट्विटर पर हैशटैग जय भीम कई बार ट्रेंड करता है। फेसबुक पर हजारों ग्रुप्स और पेज इस नारे के नाम पर चलते हैं। इंस्टाग्राम पे जय भीम लिखी टी शर्ट, पोस्टर और रील्स युवाओं के बीच फैशन का हिस्सा बन चुकी है। यह सबूत है कि जय भीम अब केवल गांव और रैलियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह ग्लोबल हो चुका है। विदेशों में बसे भारतीय युवा भी इसे अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और यह भी दिलचस्प है कि जय भीम को राजनीतिक आंदोलनों में भी युवाओं ने मजबूती से अपनाया है। चाहे वह जेएनयू में छात्र आंदोलन हो, बीएचयू में बहुजन स्टूडेंट की मांगे हो, या फिर महाराष्ट्र में आरक्षण आंदोलनों की गूंज, हर जगह जय भीम सुनाई देता है। खासकर 2016 में रोहित वेमुला की शहादत के बाद यह नारा युवाओं के लिए विद्रोह की पहचान बन गया। रोहित का नाम और जय भीम एक साथ जुड़ गए। युवाओं ने इसे कैंपस की राजनीति से उठाकर सड़कों तक पहुंचा दिया। अब सवाल उठता है कि आज के युवा इस नारे को क्यों अपनाते हैं? इसका जवाब सीधा है, क्योंकि यह नारा उनके अधिकार, समानता और सम्मान का प्रतीक है। जातिगत भेदभाव आज भी खत्म नहीं हुआ है। आए दिन अखबारों में खबरें आती है कि दलित युवाओं को सिर्फ
अपने पहचान के कारण अपमानित किया गया। ऐसे में जय भीम कहना उनके लिए विरोध का तरीका है। यह उन्हें बताता है कि वे झुकेंगे नहीं बल्कि लड़ेंगे। यही सोच उन्हें आत्मविश्वास देती है। जय भीम की ताकत आप फिल्मों और वेब सीरीज में भी देख सकते हैं। हाल के वर्षों में बनी कई फिल्में जैसे जय भीम, सूर्याभिनीत तमिल फिल्म ने इस नारे को पूरे भारत में पहुंचा दिया। इस फिल्म ने यह साबित कर दिया कि यह नारा सिर्फ दलितों तक सीमित नहीं है बल्कि यह न्याय की आवाज है। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर लाखों युवाओं ने जय भीम हैशटैग का इस्तेमाल किया। इससे यह नारा और भी ज्यादा लोकप्रिय हो गया। इतिहासकार भी मानते हैं कि जय भीम का फैलाव युवाओं की भागीदारी से ही संभव हुआ है। अगर हम 1950 और 1960 के दशक की बात करें तो यह नारा केवल आंदोलनकारियों तक सीमित था, लेकिन आज इंटरनेट की वजह से यह हर घर तक पहुंच चुका है। युवाओं ने इसे व्हाट्सएप स्टेटस, डीपी, बायो और स्लोगन बना लिया है। दिल्ली, नागपुर, पटना, लखनऊ और भोपाल जैसी जगहों पर जब भी कोई रैली होती है तो वहां सबसे ज्यादा सुनाई देने वाला शब्द होता है जय भीम। आज का युवा इसे केवल बोलकर ही नहीं बल्कि जी कर भी दिखा रहा है। कई स्टार्टअप्स, एनजीओ और सामाजिक संगठनों ने जय भीम को अपनी पहचान बना लिया है। जय भीम नेटवर्क, जय भीम यूथ ब्रिगेड जैसे संगठन युवाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के लिए काम करते हैं। यह बताता है कि जय भीम अब केवल एक नारा नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन का मॉडल बन चुका है। हम देख सकते हैं कि यह नारा राजनीतिक पहचान से भी आगे बढ़ चुका है। आज कई युवा इसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जहां दूसरे लोग नमस्ते या राम राम कहते हैं, वहां बहुजन समाज के युवा गर्व से जय भीम कहते हैं। यह अभिवादन उन्हें उनके इतिहास से जोड़ता है और एक नई सांस्कृतिक धारा का हिस्सा बनाता है। यही कारण है कि यह नारा अब एक समानांतर संस्कृति की तरह स्थापित हो चुका है। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि जय भीम का इस्तेमाल करने वाले युवा सामाजिक मुद्दों के प्रति ज्यादा अवेयरनेस होते हैं। 2021 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दलित और बहुजन युवाओं के बीच एक नारा उन्हें सामूहिक एकता का एहसास कराता है। यह उन्हें बताता है कि उनकी लड़ाई अकेली नहीं है। यही कारण है कि यह नारा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी सुना जा सकता है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों में बसे भारतीय युवा भी जय भीम का इस्तेमाल करते हैं। आज जय भीम की गूंज केवल जातिगत आंदोलन तक, केवल जातिगत मूवमेंट तक सीमित नहीं है। पर्यावरण आंदोलन, महिला अधिकार आंदोलन और मजदूरों के संघर्षों में भी यह सुनाई देता है। इसका कारण यह है कि यह नारा अन्याय के खिलाफ लड़ाई की पहचान बन चुका है। जब भी कोई युवा अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो जय भीम उसके लिए हौसले की आवाज बन जाता है। यह नारा एक तरह से न्याय और समानता का अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बन चुका है। युवाओं के बीच जय भीम का फैलाव शिक्षा संस्थानों से भी जुड़ा है। कई स्कूल और कॉलेजों में अब अंबेडकर जयंती और संविधान दिवस पर जय भीम की गूंज सुनाई देती है। बच्चों और युवाओं को यह नारा बचपन से ही प्रेरित करता है। यह उन्हें संविधान, समानता और आजादी की अहमियत समझाता है। यही कारण है कि नई पीढ़ी इसे बड़ी तेजी से अपनाती जा रही है। इस नारे के पीछे सबसे बड़ी ताकत है बाबा साहेब का विचार, यानी बाबा साहेब का आइडियोलॉजी। आज के युवा जब भी यह नारा बोलते हैं तो वे उस व्यक्ति को याद करते हैं जिसने उन्हें शिक्षा और अधिकार की राह दिखाई है। अंबेडकर का जीवन युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने गरीबी, भेदभाव और संघर्ष के बावजूद ऊंचाई हासिल किया है। यही कहानी युवाओं को अपने सपनों के लिए लड़ने की ताकत देती है और जय भीम उस संघर्ष की आवाज बन जाता है। भविष्य की ओर देखें तो साफ है कि जय भीम आने वाले समय में और ज्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि यह नारा युवाओं की जुबान पर है और जब तक अन्याय रहेगा तब तक यह गूंजता रहेगा। आने वाली पीढ़ियां इसे और नए रूप में अपनाएगी, कभी डिजिटल आर्ट के जरिए, कभी सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए और कभी बड़े सामाजिक मूवमेंट के जरिए। अंत में दोस्तों यह कहना गलत नहीं होगा कि जय भीम अब सिर्फ एक अभिवादन या नारा नहीं है। यह आज के युवाओं की पहचान, उनका आत्मसम्मान और उनकी लड़ाई का प्रतीक है। यह नारा उन्हें उनके इतिहास से जोड़ता है, वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है और भविष्य की उम्मीद दिखाता है। यही कारण है कि जय भीम को आज के युवाओं ने
खुलेआम से अपनाया है। जब भी कोई युवा इसे बोलता है तो उसमें केवल आवाज नहीं होती बल्कि उसमें पूरे मूवमेंट की गूंज होती है। बाकी इस वीडियो में आप लोग भी अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।